हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। एक्चुअली ये वीडियो एक रिक्वेस्ट थी, रिक्वेस्ट नहीं कह सकते इसे। एक दोस्त को जानना था कि जो एजुकेशन सेक्टर है, एडटेक सेक्टर, वो काम कैसे करता है। बेसिकली एडटेक सेक्टर बहुत टाइप के होते हैं। कुछ एडटेक सेक्टर होते हैं जो अपने कोर्सेज बेस्ड हैं, कुछ एडटेक सेक्टर होते हैं जो एडमिशन्स में होते हैं, कुछ एडटेक सेक्टर ऐसे होते हैं जो बेसिकली थर्ड पार्टी के थ्रू काम करते हैं। कहने का सेंस ये है, जैसे बहुत सारे टेक सेक्टर आपने सुना होगा, जैसे बायजूस बहुत बड़ी सेक्टर है, आकाश बहुत बड़ी सेक्टर है, कॉलेज देखो .com बहुत बड़ी सेक्टर है। ये सब सेक्टर, ये सब कंपनियां एक अलग वे में काम करती है। जैसे बेसिकली मैंने कॉलेज देखो में काम किया, वहाँ पे जो एकेडमिक काउंसलर होते हैं वो उनका काम होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या जो 12th पास आउट होते हैं, उनको एडमिशन दिलवाना अपने मनपसंद कॉलेजेस में एक एकेडमिक काउंसलर के थ्रू। उनका एक काउंसलिंग होती है कि उनको किस सब्जेक्ट में पसंद है, किस सब्जेक्ट नहीं पसंद है। वो सब्जेक्ट के हिसाब से उनको एडमिशन दिलाए जाते हैं और उनको बहुत सारे कॉलेज का प्रेफर किया जाता है। उस हिसाब से वो एडमिशन स्टूडेंट लेते हैं। और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, कंपनीज़ है, वो अर्न करती है कॉलेज के थ्रू। जो बच्चे एडमिशन्स होते हैं उनके थ्रू उनका कुछ परसेंटेज कट आउट होता है, कंपनी के पास जाता है, वहाँ से वो अर्न करती है। तो इससे कभी कभी क्या होता है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और जो एडमिशन फ़ीस होता है कभी कभी स्टूडेंट के लिए थोड़ा ज़्यादा लगता है उनको, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट से ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ कुछ परसेंटेज हमारे कंपनी के पास जाते हैं। बेसिकली बायजूस क्या करता है, बीडीए प्रोफाइल में बायजूस के कोर्स होते हैं बच्चों के लिए, 11th के स्टूडेंट के लिए। उनके बीडीए प्रोफाइल वाले जितने भी जॉब करने वाले होते हैं वो सेल करते हैं प्रोडक्ट को, और सेलिंग से ही उनका काम चलता है। एक और कंपनी में नाम लोग अड्डा 24/7, वो अपने टीचर्स को पढ़ाते हैं। कहने का सेंस, उनके टीचर्स पढ़ाते हैं और वीडियोस डालते हैं, वो वीडियोस बेचते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पहले तो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कहने का सेंस ये है कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, वो बताते हैं कि हम एक ऐसे स्टडीज़ प्रॉपर दिखाते हैं कि देखिए साइंस पढ़ा दिया, हमने मैथ पढ़ा दिया, हमारा पूरा कोर्स आ रहा है अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिशन एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए अलग कोर्स आ रहे हैं, बिहार पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए, इसके लिए, उसके लिए, सब टाइप के कोर्स वो बताते हैं। और वहाँ पर बहुत ईजिली में 2000-3000 डिस्काउंटेड में वो बेच देते हैं। ओके। और उनके बहुत सारे कॉलर्स भी होते हैं, टेली सेल्स जो करते हैं, उनको बहुत कम अमाउंट दे के वो टेली सेल्स के रखते हैं और वो भी बेचते हैं। एक और कंपनी है जिसका नाम मैं लेना चाहता हूँ, सनस्टोन यूनिवर्सिटी। ये कंपनी ऐसा करती है कि प्री प्लेसमेंट करवाती है, प्री आफ्टर प्लेसमेंट। कहने का सेंस ये है कि पहले आप ज्वाइन कीजिए कंपनी को, उसके बाद प्लेसमेंट होने के बाद आप कॉलेज का फ़ीस दीजिए आप। ओके। बट हाँ, पहले ये लगता है शुरू में कि ऐसा हो रहा है, बट हाँ आपसे कुछ चार्ज पहले ही ले लिया जाता है एक सेमेस्टर का फ़ीस का। उसके बाद आपको प्रॉपर पढ़ाई 2 साल की या 3 साल की जो भी आप कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उसे पढ़ाया जाता है। उसके बाद प्लेसमेंट होने के बाद आपसे पैसा लिया जाता है। एक्चुअली इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने बहुत सारे कॉलेज से टाई अप किया हुआ है, उनके अपने टीचर्स होते हैं, डिग्री वही कॉलेज दे रहा है, ठीक है, डिग्री वही यूनिवर्सिटी दे रहा है जिस कॉलेज में एडमिशन ले और जिससे वो टाई अप है, जो यूनिवर्सिटी से वही देता डिग्री है। बट इनके अपने क्लासेस होते हैं, वो एक कैप्चर कर लेते हैं क्लास को, उनके अपने टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, सब कुछ अपना वो पढ़ा रहे होते हैं और हॉस्टल्स के लिए भी वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बट उसी यूनिवर्सिटी में जाकर आप पढ़ सकते हैं। ओके। और उसी कॉलेज में पढ़ सकते हैं। बट वो प्रॉपर सनस्टोन यूनिवर्सिटी प्रॉपर देखभाल करता है उनका, उनके स्टडीज़ को लेके, उनके प्लेसमेंट को लेके, उनके सभी चीज़ों को लेके। तो इससे ये आइडिया लगता है कि डिग्री आपको यूनिवर्सिटी दे रहा है, बट सनस्टोन यूनिवर्सिटी है प्रॉपर, वो आपको पढ़ा रहा है, सब कुछ वो गाइडलाइन दे रहा है, वो कंपनीज बुला रहा है आपके लिए, ऐसे वो काम करती है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी ऑनलाइन सेक्टर के ऐसे कंपनीज़ है, एडटेक कंपनीज़ है, वो बहुत भारी पड़ रहे हैं अभी हमारे ऑफलाइन सेक्टर के ऊपर। जो पढ़ाई होती है ऑफलाइन सेक्टर में, जैसे हमारे टीचर्स होते हैं, इन सब पे भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ये पढ़ा रहे हैं और इनका जो टाइम है बहुत अच्छा होता है। जैसे कहने का सेंस है कि मैं अभी 2-3 घंटा बिजी हूँ तो मैं अभी नहीं क्लासेस कर सकता हूँ, मैं तो 1 घंटा बाद भी कर सकता हूँ। रिकॉर्डिंग क्लासेस भी इनके पास होती है, लाइव क्लासेस भी होती है। ऐसे ये सेक्टर काम करती है। बेसिकली ये सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है कोविड के बाद से, और कोविड के बाद से मैंने ये भी देखा लोग बहुत इंटरेस्ट भी करें इस सेक्टर के ऊपर। बेसिकली जो एजुकेशन काउंसलर होते हैं उनको काउंसलिंग करना है इन सभी कंपनीज़ के अंदर में, और एक तरीके से अपने प्रोडक्ट बेच देना है, ठीक है। तो काउंसलर का जॉब अच्छा होता है, इसे कोई ग्रेजुएशन लेवल का बंदा भी कर सकता है या एमबीए लेवल का बंदे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर सेल्स का मार्केट है। और जो हमें बताया जाता है कि आप काउंसलर हैं, ओके, आपको काउंसलिंग करना, लेकिन ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। बेसिकली आपको सेल्स करना, अगर रेवेन्यू आप कंपनी को नहीं दे रहे तो दिक्कत है। और एजुकेशन काउंसलिंग कीजिए, रेवेन्यू भी दीजिए, तभी आप इंडस्ट्री में रह सकते हैं।
तो बेसिकली मैंने इतना ही समझा है इस मार्केट को। और कोई भी कंपनी बिना रेवेन्यू के नहीं चलती है, और रेवेन्यू बहुत ही ज़रूरी होता है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये होती है एजुकेशन काउंसलर की, एक रेप्यूटेड जॉब होती है। आपको जो भी स्टूडेंट वो सर बोलते हैं सर। तो बेसिकली एक रेप्यूटेड जॉब है, आपको सेल भी करना है और इसमें ग्रोथ भी है, क्योंकि आप एक एजुकेशन कंपनी से निकल दूसरे में जाते हैं तो वहाँ ग्रोथ आपको परमानेंट मिलता है। और आप एजुकेशन मार्केट में थोड़ा प्रेशर होता है, ठीक है, इस सेक्टर में प्रेशर है, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी अगर आपने अच्छे से किया, नो डाउट इज़ अ वेरी वर्सटाइल मार्केट, और आप इस मार्केट में ग्रोथ कीजिएगा। जितना जानकारी मुझे थी मैंने बताने की कोशिश की है अपने वे में। और दोस्तों में वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू अपने वैल्यूबल टाइम को देने के लिए मेरे वीडियोज़ के ऊपर। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।